हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं आज फाइनल अकाउंट के दो शानदार क्वेश्चंस। फाइनल अकाउंट की सीरीज चल रही है, बहुत जल्द ये विदाउट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है, तो मैं आपके लिए विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। वो चैप्टर बहुत शानदार होता है, राइट। लेकिन पहले हमें बेसिक आना चाहिए, तब हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए। नोट्स जो हैं वह भी आपको मिल जाते हैं, उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक बात है जी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं सीधा आता हूं क्वेश्चन पर, राइट। फाइनल अकाउंट्स बनाना है, दैट इज ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में ही सब कुछ लिखा होता है। हमारे पास सिर्फ ऑफ द ट्रायल बैलेंस की अगर बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुड्स दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ही होता है, राइट। उसके अलावा कुछ नहीं होता है। चलो, तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर अवेलेबल है। लिखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। अच्छी बात क्या है कि क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है यहां पे हमारे पास, और उधर हमारे पास डेबिट बैलेंसेस गिवन है, सेपरेटली गिवन है। तो जहां सेपरेटली गिवन होते हैं तो फिर सर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर डेबिट क्रेडिट है, तो जो इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, सिंपल। और बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो कोई अगर एसेट का ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होगा, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट के एसेट साइड, और क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो लायबिलिटी है और वो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, राइट। इसलिए आसान हो जाता है। जब स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है तो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये वाला जो आइटम है वो डेबिट है कि क्रेडिट है, राइट। चलिए, तो यहां पे हमें ये इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में, राइट। चलो, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मेट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। किसका फॉर्मेट? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स मुझे यहां पे बनाने पड़ेंगे। ये फॉर्मेट्स बना के फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए, तो ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया सर हमारा ट्रेडिंग, फिर एक कर लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एक कर लेंगे बैलेंस शीट, राइट। चलो, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी कर देता हूं मैं। और इसी प्रकार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, राइट। चलो, तो मैं एडिशनल ले लेता हूं, यहां पे कॉपी कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा, आपको तो कॉपी में बनाना पड़ेगा, राइट। चलो, तो दो क्वेश्चन है तो 6 फॉर्मेट्स ले लेता हूं मैं, इतने मेरा काम हो जाएगा, राइट। चलिए सर, ले लिया आपने ना, वेरी गुड। अब ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले ट्रेडिंग क्या हो जाएगा सर जी? ये ट्रेडिंग हो जाएगा, राइट। किसकी बुक्स है? आनंद। आनंद की बुक्स में है, लिख देते हैं सर इन दी बुक्स ऑफ आनंद, इन दी बुक्स ऑफ आनंद, राइट। अब इधर क्या है, और कुछ है क्या? नहीं सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 31 मार्च। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 23, particulars amount, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। वैसे ही यहां पे बनाना पड़ेगा आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st March 23।
ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, राइट। फिर इसी प्रकार आपका बनेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये बन गई आपकी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23। और ये होता है आपका लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड अमाउंट, और ये होता है एसेट्स अमाउंट, राइट। बन गया फॉर्मेट। आ जाओ वन बाय वन, एक एक आइटम को पिक करना है और उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे हमें पहुंचाते जाना। जैसे कि कैपिटल, ये गया कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, और इनर कॉलम में लिखने का बोलता हूं हमेशा कैपिटल को, क्योंकि ड्राइंग्स और प्रॉफिट का इसमें आपको एडजस्टमेंट करना रहेगा। 4,60,000, 4,60,000। इसके बाद आता है आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहां जाएंगे सर? इधर जाएंगे, लायबिलिटी साइड जाएंगे सर। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,12,470, 1,12,470। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? सेल्स। सेल्स कहां जाएगा सर? सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये रहा सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट और ये रहा उसका क्रेडिट साइड बाय सेल्स। रिटर्न्स होने की संभावना है, वैसे चेक कर सकते हो रिटर्न्स हैं क्या, रिटर्न्स हैं क्या, नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख दूं क्या मैं? रिटर्न्स नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देता हूं मैं, राइट। चलो तो सेल्स इज 781,820, 781,820, राइट। चलिए फिर क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड 1,750, बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनडायरेक्ट इनकम बाय बैड डेट्स recovered by bad debts recovered 1750, 1750, राइट। चलो नेक्स्ट आइटम है आपके पास क्या? लोन। ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड 1,20,000, 1,20,000। ये बैलेंस शीट रही। 1,20,000। चलिए हो गया। क्रेडिट बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। नाउ डेबिट बैलेंसेस, डेटर्स। बैलेंस शीट में जाना चाहिए 38,850, डेटर्स 38,850, राइट। नेक्स्ट क्या है सर? सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू सैलरीज 40,000। फिर क्या है? डिस्काउंट, डेबिट है तो अलाउ होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फिक्सर एंड फर्नीचर एसेट हुआ, फिक्सर एंड फर्नीचर एसेट हुआ तो भेजा दो क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सर्स है ना, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, fixtures and fittings amounting to rupees 161,550, 161,550। अमाउंट इस बार मतलब अच्छे दिए हैं तो आपको कैलकुलेशन में मजा आने वाला है। पोस्टेज इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
postage is indirect expense and to be transferred to debit side of profit and loss account. To postage 2730 2730 राइट। चलो ये भी हो गया। फिर है बैड डेट्स 2870, बैड डेट्स 2870 राइट। हाँ, फिर है इंटरेस्ट, डेबिट साइड है तो इंटरेस्ट पे किया होगा 12950 टू इंटरेस्ट। लोन दिख रहा था ना हमें बैलेंस शीट में, उसी का इंटरेस्ट होगा ये ऑब्वियसली। चलो सर, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4170 टू इंश्योरेंस 4170 राइट। मशीनरी एसेट हो जाएगा और बैलेंस शीट में जगह मिलेगी इसको। मशीनरी अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख, 1 लाख की मशीनरी। चलो फिर आता है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 99450 99450 टू ओपनिंग स्टॉक 99450। फिर है आपके पास परचेजेस 620920 620920 टू परचेजेस राइट। चलो फिर क्या है, वेजेस 43,000 टू वेजेस 43,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस था बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, एसेट है सर 337,800 337,800 बिल्डिंग राइट। चलिए फिर क्या है, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग इज एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1750 सेलिंग एक्सपेंस 1750 हो गया। नहीं हुआ सर, बचा है, क्या बचा है, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च वॉज 1,43,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर गिवन है तो दो जगह लिखा जाएगा। कहां कहां पर, एक तो इधर लिखा जाएगा सर बाय क्लोजिंग स्टॉक 143 राइट, और दूसरा जाएगा सर बैलेंस शीट के एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000। अब देखो सारे आइटम्स हो गए क्या, हाँ। अब जब सारे आइटम्स को हमने रिस्पेक्टिव उनकी जगह पे पहुंचा दिया है तो अब हमें एक एक करके अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट करना। पहले किसको क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। फिर बैलेंस शीट को कर लेते हैं क्लोज, और हमारी बैलेंस शीट जब टैली हो जाती है मतलब ये है कि सर हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ये टोटल हो गया। तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है आपको, वही साइड बड़ी दिख रही है सर, है ना। तो चलो पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट हम क्रेडिट में क्या बड़ा दिख रहा है देख ले, तो प्लस कर लो 028, फिर आता है 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 9, 9,24,000
820। इधर का कर लीजिए 0, 5 + 2 is 7, 4 + 9 is 13 का 3, 1 कैरी हुआ, तो 10 + 3 is again 13, 1 कैरी हुआ, 10 + 2 12 + 4 is 16 का 6, 1 कैरी हुआ और 7, ये साइड का है। माइनस कर लीजिए, 12 - 7 is 5, 7 - 3 is 4, 4 - 3 is 1, 12 - 6 is 6, 8 - 7 is 1, 1,61,450, 1,61,450 क्या है आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं बच्चे, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये हो गया हमारा अभी ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब चलते हैं जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओर। 161,450, 161,450 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो कौन सी साइड बड़ी दिख रही, वही बड़ी दिख रही सर, स्टिल क्रेडिट साइड इज बिगर वन। टोटल कर लीजिए 0, 5 + 5 is 10, 0, 7 + 5 is 2, 3, 6, 1, 1,63,200। इधर से करेंगे सर, 0 आ जाएगा लास्ट डिजिट में, सेकंड डिजिट में जाएगा 10, 15, 15 + 5 20 + 7 27, 7 2 कैरी, 2 + 7 is 9, 9 + 8 is 17, 17 + 9 is 26, 27 और 34, 4 3 कैरी, 3 + 2 is 5, 7 9 13 और 14 का 4, 1 कैरी, 5 6 और 7, 74,000, 50 62 67 67 71 74 470, राइट होगा सर। 0 3 11 - 4 is 7, 12 - 4 is 8, 15 - 7 is 8, 88,730, 88,730 आ गया 2 नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा सर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दीजिए सर। 88,730, 88,730 प्लस कर दीजिए नेट प्रॉफिट 88,730, बाहर लेके आइए फिगर 0 3 7 8, 8 और 6 is 14, 4 हुआ, कुछ बड़े बगैर फिगर लिख दी हमने, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 0 स्टिल इज बिगर 1, 0 3 7 8, 8 + 6 is 14 का 4, 1 कैरी, तो 5, 54,8,730। अब कुछ नहीं करना है, आप बस टैली कर लीजिए, दोनों साइड अगर इक्वल आते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली सॉल्व हो गया है, अगर नहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर चलो करते हैं। तो लास्ट डिजिट तो 0 है, सेकंड डिजिट में 3, 7 + 3 is 10, 10 का 0, 1 कैरी हुआ, तो 8, 8 + 4 is 12 का 2, 1 कैरी हुआ, नहीं 8 में कैसे पहुंच गया, हाँ 1 कैरी हुआ, तो 8 + 1 is 9, 9 + 2 is 11 का 1, फिर से 1 कैरी हुआ, तो 5, 5 + 2, 5 + 2 7 8,
8 हुआ, 5 + 2 is 7, 7,81,200। इधर भी प्लस कर लीजिए, सारे फिगर सेम आएंगे तो ठीक है। लास्ट डिजिट 0, 5 + 5 is 10, 1 कैरी हुआ तो 6 + 8 14, 14 + 8 is 22, 2 कैरी हो गया। अब 2 + 1 is 3, 3 + 7 is 10, 10 + 3 is 13, 13 + 8 21, तो 1 आ जाएगा। 2 कैरी हुआ सर। 6 + 2 is 8, 8 + 3 is 11, 11 + 4 is 15, 15 + 3 is 18 का 8, 1 कैरी हुआ। 1 + 1 is 2, 3, 3 + 3 is 6, 6 + 1 is 7, 7,81,200। सॉल्व हो गया, एक ही बार में आंसर मैच कर गया, कोई तकलीफ हमें नहीं हुई। प्रॉपर हमने सिस्टम प्रोसेस को फॉलो किया। अब आप जल्दी से कैप्चर कीजिए स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर। दिस इज आवर ट्रेडिंग अकाउंट, प्लीज कैप्चर अ स्क्रीनशॉट। फिर आता है हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद आता है हमारा ये बैलेंस शीट। डन कर लिया आपने कैप्चर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23। द बैलेंस शीट और एज ऑन दैट सो एंड सो। फिगर्स अगेन हमें गिवन है, और अच्छी बात क्या है कि डेबिट बैलेंसेस और लास्ट में क्रेडिट बैलेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑफ ₹70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू 60,000। हमें क्या करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पे हमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, मार्केट वैल्यू कम है, हम मार्केट वैल्यू पे इसको वैल्यू करने वाले हैं, मतलब बुक्स में 60,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। बाकी क्वेश्चन जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, तो नाम दिया है क्या, नहीं दिया है सर, चलो बनाते हैं हम। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March, right? And this is our balance sheet. Balance sheet as on 31st March 23, और ये आपकी हैं लाइबिलिटीज, और ये आपका अमाउंट, और ये आपकी एसेट्स, एंड दिस इज अमाउंट। चलें क्वेश्चन पे सीधा जल्दी से। चलो पहला फिगर है आपके पास मशीनरी एंड सेकंड बिल्डिंग। तो मशीनरी भी एसेट के साइड जाएगा और बिल्डिंग भी एसेट साइड जाएगा। 4 and 150, तो ये रही आपकी मशीनरी 4 lakhs, और ये रही बिल्डिंग 1,50,000, राइट। फिर क्या आता है, डेटर्स 270, डेटर्स 270, 2,70,000, राइट। फिर क्या आपके पास, ड्राइंग्स टू बी एडजस्टेड इन कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल 12 लाख की है, यहां आएगी कैपिटल, क्या आएगी बेटा यहां पे, कैपिटल, उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स,
ठीक, कितने की ड्राइंग से? ड्राइंग से बेटा 90,000, तो 90,000 यहाँ लिख के रख लो अभी। चलो नेक्स्ट आइटम क्या? परचेसेस। परचेसेस जाएगा कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा डेबिट साइड। टू परचेजेस, परचेजेस 9,50,000 का आ जाएगा इधर। एक मिनट, रिटर्न्स तो नहीं है ना कोई? नहीं सर, कोई रिटर्न्स नहीं है। परचेजेस कितना है? 9,50,000। ठीक, 9,50,000 हो गया। फिर आ गया वेजेस 5 लाख का, तो ये वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। 5 लाख का वेजेस इधर आ जाएगा। अच्छा देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ना फिगर्स बहुत ऑड थे, इस क्वेश्चन में फिगर्स सिंपल हैं। बैड डेट्स 10,000, बैड डेट्स कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा डेबिट साइड, और यहां पर लिख दोगे टू बैड डेट्स 10,000। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका? बैंक। बैंक जाएगा बैलेंस शीट में, बैंक जाएगा बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट रही और ये रहा बैंक। बैंक का अमाउंट कितना बच्चे? 1,50,000 है सर, 1,50,000। चलो फिर क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का है, और ये तो आपको याद ही हो गया होगा सर, इसकी एक ही परमानेंट जगह है। टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीस, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीस, राइट। चलो रेंट, रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कितने रुपए से है रेंट? सर 45,000। सेंट्री एक्सपेंस भी इधर जाएंगे, 45,000 सर। सेंट्री एक्सपेंस भी सर इधर ही जाएंगे। कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, राइट। चलो सर हो गया। कैरेज, अब देखो कैरेज मुझे नहीं मालूम कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। आई एम अज्यूमिंग एज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड अज्यूम करूंगा तो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, टू कैरेज। ठीक बात है जी, 15,000 का। चलो फिर क्या है? क्रेडिट बैलेंसेस। कैपिटल, कैपिटल कहां पे जाती है बेटा? बैलेंस शीट। ये देखो ऑलरेडी लिख के रखा है, कितने की कैपिटल है? 12 लाख रुपीस की कैपिटल है सर जी, 12 लाख रुपए कैपिटल है। फिर क्या है? क्रेडिटर्स 1,40,000। क्रेडिटर्स की लोकेशन भी यही रहेगी सर। क्रेडिटर्स 1,40,000, 1,40,000। ठीक, अब इसके बाद क्या बचता है? सेल्स। सर सेल्स की जगह तो बचती है, सेल्स की जगह बचती है कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, 14,50,000। सेल्स की जगह बचती है 14,50,000 बाय सेल्स, 14,50,000, राइट। हाँ जी, लास्ट आइटम बचा है अब अपने पास। क्या है लास्ट आइटम? कमीशन। कमीशन इनडायरेक्ट इनकम 10,000। इनडायरेक्ट इनकम जगह ये रही सर, बाय कमीशन, बाय कमीशन 10,000। क्या सारे आइटम हो गए? हाँ जी सर, बस एक आइटम बचा है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह, बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 एक जगह, और बैलेंस शीट में इधर क्लोजिंग स्टॉक 60,000, राइट। कुछ और बचा क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं बचा है। अब सिंपल आप बस क्लोज करते जाओ। किसको क्लोज करोगे? पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को, और फिर बैलेंस शीट। चलिए करें क्लोज। टोटल कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? ओहो, लॉस हो गया, लॉस हो गया। 9 और 5 60 लॉस हो गया, कोई बात नहीं।
ये बड़ी दिख रही है ना, 9 और 2 11, 11 और 5 16,50,000। ठीक, तो इधर भी मुझे कितना टोटल चाहिए, 16,50,000। अब इधर कितना बच रहा है, बाय ग्रॉस लॉस 16,50,000 और ये हो रहा है 15 लाख, माइनस कर लो ना सर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 16,50,000 और ये कितना हो जाएगा, 1450 प्लस 60, 1510, 041, 1,40,000 का ग्रॉस लॉस, 1,40,000 का ग्रॉस लॉस हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं है, लॉस हो गया, हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे। 140 का टू ग्रॉस लॉस 1,40,000। अब तो यही साइड बड़ी दिखने वाली है, तो ये हो जाएगा बढ़ के 150 और 150 हो गया, ये इधर गया 5, तो 2, छोड़ो ऐसे नहीं करते, 60, 80, 90, 140 और 90, 2,30,000। ठीक, टोटल हो गया। और इधर भी टोटल कितना हो जाएगा, 2,30,000। तो यहाँ पे वह नेट लॉस कितना हो गया, नेट लॉस हो गया 2,20,000 और ये 2,20,000 अब कहाँ जाएगा, कैपिटल में माइनस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट प्लस होता था, नेट लॉस माइनस हो जाएगा। 2,20,000, 220 प्लस 90, 3,10,000, तो 8,90,000। 890 में 140 प्लस करो, 890 में 140 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 10,30,000। हाँ जी, 10,30,000। क्या इधर भी 10,30,000 हो रहा है, जल्दी से बोलो, कर लीजिए एक बार। 4 + 1 = 5, 5 + 2 7 और 8 लाख, 9 लाख, 10,30,000। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस बार लॉस था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये रहा आपका बैलेंस शीट। डन। चलिए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, मेरे साथ। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है 100% फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्या मिलता है सर? CBSE इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम KG टू क्लास 12th। सिमिलर पैटर्न आपको मिलता है हिंदी मीडियम और स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड के लिए। इसके अलावा आप स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC और ओलंपियाड के वीडियोस भी देख सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप हमारे वीडियोस बाय टी दैट इज यूट्यूब पर, हमारे एप्लीकेशन पर और हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय जरूर कीजिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।